क्या आप दांतों में लगातार दर्द, पायरिया, मसूड़ों की सूजन या खून आने की समस्या से परेशान हैं? तो बिना देर किए आपके क्षेत्र आपकी सेवा में तत्पर जगताप डेंटल ओरल क्लिनिक पर आ जाइए। हमारा पता है जगताप डेंटल ओरल क्लिनिक, जालंधर इंजीनियरिंग वर्कशॉप के बाजू में, कहारवाड़ी, खंडवा। दांतों से संबंधित समस्या के लिए संपर्क करें 7004111574। अभी परसों के दिन जो बहुत हृदय विदारक घटना जो घटी है, बहुत दुख हुआ इसको सुन के कि एक मासूम बच्चा अतिक्रमण के नाम पे जो अतिक्रमण हटाया गया और टैंक खुला छोड़ दिया गया और उसमें एक 3 साल का बालक गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती। तो ओंकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र के लिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और यहाँ तीर्थ यात्री बड़े श्रद्धा और प्रेम के साथ आता है और जब उसके साथ उसके परिवार के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं तो मैं शासन, प्रशासन, सभी जिम्मेदार अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से ये पूछना चाहता हूँ कि इसका दायित्व कौन लेगा। हम ओंकारेश्वर में बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम यहाँ तीर्थयात्रियों को आमंत्रित करते हैं कि चतुर्थ ज्योतिर्लिंग है, आप यहाँ आइए दर्शन के लिए। लेकिन जब बाहर से श्रद्धालु आते हैं और उनके साथ ये घटनाएं घटती हैं तो इनके ये घटनाओं का जिम्मेवार कौन होगा? क्या नगर पंचायत होगी, शासन प्रशासन होगा या जनप्रतिनिधि होंगे? यदि ये जिम्मेवारी लेते हैं तो मैं तो ये कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि जो भी जिम्मेवार हैं उन पे FIR होना चाहिए और कड़ी से कड़ी इनको सज़ा मिलना चाहिए। ये नहीं कि जिम्मेदार व्यक्ति का ट्रांसफ़र हो गया, उसको 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। यदि उसको 6 महीने के लिए सस्पेंड करते हैं या उसका ट्रांसफ़र करते हैं तो जिस परिवार की क्षति हुई है क्या वो पूर्ण हो जाएगी? हम तो ये चाहते हैं कि व्यवस्थाएं ऐसी पुख्ता होना चाहिए कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ सुविधाएं मिलें और कोई घटनाएं ना घटें। यूँ तो व्यवसाय से एडवोकेट हूँ, लेकिन यहाँ एक दर्शनार्थी के रूप में आया हूँ और कल से मैं यहाँ हूँ और मैंने ये घटना सुनी है कि परसों एक 3 वर्ष का बालक सेफ्टी टैंक में गिरकर उसकी मृत्यु कारित हो जाती है। तो इसके लिए यहाँ का प्रशासन या सेफ्टी टैंक जिसके अधीन था, जो व्यवस्थाएं थी, वो जिम्मेदार हैं। तो इसकी विधिवत जो भी कानूनी रूप से उत्तरदायी हैं उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। तो FIR होने के बाद जो है कानून उसकी जांच करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि इस मृत्यु जो कारित हुई है, बड़ी गंभीर दुर्घटना हुई, इसके जिम्मेदार कौन हैं। और यदि FIR होती है तो मैं पीड़ित पक्ष की ओर से निःशुल्क पैरवी करने के लिए तैयार हूँ, शासन से विधिवत परमिशन लेने के बाद में। और इस घटना से मैं अत्यंत क्षोभ एवं दुखी हूँ और पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करने के लिए कानूनी रूप से मैं तैयार हूँ। राम स्वरूप साहू, हाई कोर्ट एडवोकेट, इंदौर।